कल फिर दे रहा दस्तक। नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। क्या फिर से लौटेगी मास्क, टेस्टिंग और सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत? हेल्थ सिस्टम कितनी तैयार इस नई चुनौती से निपटने के लिए? नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं नेशन मिरर और मैं हूं दिव्या। तो एक बार फिर कोरोना का कहर जारी है। पहले मामला 1 और उसके बाद 5,000 से ज्यादा मरीजों का आंकड़ा। आज की चर्चा में पूछेंगे क्या हम फिर से एक और लहर से लड़ने के लिए तैयार हैं। इसी को लेकर चर्चा में जुड़ गए हैं हमारे खास मेहमान, चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर अबरेज सौलत और चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर कृष्णा सिंह। पहले तो मैं आप दोनों ही मेहमान का बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर अबरेज सौलूद है और डॉक्टर कृष्णा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है नेशन मिरर पर। डॉक्टरों का जीवन काफी व्यस्त रहता है, लेकिन आप लोगों ने समय निकाला, बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहला सवाल होगा मेरा अबरेज जी आपसे। डॉक्टर साहब, कोरोना फैल रहा है, आखिर लौटने का कारण क्या है? नए नए वेरिएंट में कोरोना क्यों लौट आ रहा है? देखिए, पहले आपको इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। एंड फिर आपके क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिकली आपका सवाल है लॉट क्यों रहा है। बेसिकली कोविड हमें कभी छोड़ के गया ही नहीं था। जैसे कि आप हम्म। जानते हैं, पहले की भी जितने जिस तरह के वायरस के पहले भी अलग अलग वेरिएंट्स आए। पहले स्वाइन फ्लू आए थे और भी जिस तरह से, वो आज भी हमारे साथ में ही है। बस इसमें हम्म। समय समय पे मौसम के बदलाव की वजह से, शिफ्ट की वजह से ये चीजें का स्पाइक बढ़ता है। लेकिन कोविड जैसे कि पहले भी साइंटिस्ट ने हमें वो किया था कि कोविड हमें हमें छोड़ के नहीं जाने वाला। ये हमारे एनवायरनमेंट हम्म। में ही और हम लोगों के साथ ही रहने वाला है। और बेसिकली अभी जो मौसम में बदलाव हुए हैं, और इस हम्म। टाइम यूजुअली वायरस के जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें स्पाइक होता ही है। तो बेसिकली ना कोविड हमारे एक लाइफ का एक हिस्से की तरह आप मान सकते हैं कि ये हम लोगों के एनवायरनमेंट में इसी तरह से रहने वाला है। और समय समय पे इसके नए नए वेरिएंट्स का इन्फेक्शन लौट लौट के आएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन में कोरोना हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। जिस तरीके नहीं से छोड़ना। एड्स है, जिसका कोई इलाज परमानेंट नहीं है, वैसे कोविड का भी कोई इलाज नहीं। नहीं, देखिए, एंटीवायरल्स अभी आजकल इलाज की तो ऐसी बात है कि जैसे कि पहले जो और वायरल इन्फेक्शंस हुए थे एक समय रहते काफी सालों पहले जो आए थे, आज साइंटिस्ट ने उनका इलाज निकाल लिया है। हमारे पास काफी एंटीवायरल्स मेडिसिन हैं। तो बेसिकली हम्म। इसका इलाज है, ऐसी बात नहीं है। समय के साथ और बेहतर इलाज अवेलेबल होगा। और हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक कोविड इन्फेक्शन का अभी फिलहाल इलाज नहीं है। लेकिन समय के साथ हम्म। हमें उम्मीद है कि इसका भी बेहतर डायरेक्ट मेडिकेशन अवेलेबल होंगी हमारे साथ। बिल्कुल। डॉक्टर कृष्णा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा कि कोरोना 2020 से ही तबाही मचा रहा है पूरे भारत या फिर पूरी दुनिया की बात करें, कोरोना ने काफी तबाही मचाई है। 4 वेरिएंट है, चारों वेरिएंट खतरनाक है। सबसे ज्यादा डेंजर किस वेरिएंट को मान सकते हैं? ये सारे वेरिएंट्स तो समय के हिसाब से और जो भी वेरिएशंस आते रहते हैं जो कि शिफ्ट और ड्रिफ्ट हम्म। होता है इनमें, तो खतरनाक इन्फेक्टिविटी के हिसाब से तो यही वाला वेरिएंट है जिसको हम ओमिक्रॉन का सब टाइप है, जो JN1 है। और इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है बट सीवियरिटी इतनी ज्यादा है नहीं। तो हमें सिर्फ अवेयरनेस रखना है, ऐसे पैनिक नहीं फैलाना है सोसाइटी में कि इससे ज्यादा हम्म। कुछ होगा। एक नॉर्मल वायरस जैसा ही हमको इसको लेकर चलना है। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। जो प्रिकॉशंस हम कोविड-19 के लिए ले रहे थे, अगर उन्हीं का हम पालन करें तो इससे भी हम बच सकते हैं। और जो प्रॉब्लम हम्म। वाली बात है, ये उन लोगों के साथ हो सकती है जो एक्सट्रीम ऑफ एज में है, जिनके पास में कोमॉर्बिडिटी है, लाइक जिनको कैंसर है, जिनको CKD है, हम्म। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, HIV पेशेंट है, ओल्ड एजेड लोग हैं, या फिर बच्चे हैं। ऐसे लोगों की हम्म। इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, तो ऐसे लोगों में मोर्टेलिटी के चांसेस या सीवियरिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम्म। इन्फेक्टिविटी की बात की जाए तो हाँ, इन्फेक्शियस ये बहुत ज्यादा है। बट इन्फेक्टिविटी कुछ दिन के अंदर, लगता है 5 से 7 दिन के अंदर ऐसे वायरसेस अपने आप भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आपको कुछ सीवियरिटी के प्रॉब्लम नहीं है, लाइक सैचुरेशन ड्रॉप नहीं हो रहा, हायर फीवर नहीं आ रहा है, एक्सट्रीम वीकनेस नहीं हो रही है, तो उसको एक नॉर्मल वायरल फीवर के जैसा लेना है और ज्यादा पैनिक नहीं करना है। और हमारा हम्म। काम ये है कि हम अवेयरनेस फैला के ये जो चेन है उसको रोक सकें, उसकी रोकथाम कर सके। जैसे ओवर क्राउडिंग है, अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं और आप ओवर क्राउडिंग में जा रहे हैं तो ऐसी चीजों को अवॉइड करें। आप मास्क को वेयर हम्म। करें ताकि आप किसी और से इन्फेक्शन ना लें, और आपको अगर हो भी गया है इन्फेक्शन
तो एटलीस्ट आप लोगों को ना फैलना, तो वो चेन का ब्रेक होगा, तो जो इन्फेक्टिविटी है वो कम होगी। क्योंकि ये आपको पता नहीं कि आपका फैला हुआ इन्फेक्शन बाकी और कहाँ किसको जाकर लग सकता है। लाइक अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है और आपको वायरल फीवर था, आपके वायरल फीवर से हम्म। वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को वायरल फीवर हो गया, तो ऐसे पेशेंट हम्म। को फिर मोर्टेलिटी के चांसेस या सीवियरिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जो यंग लोग हैं, जो नॉर्मल जिनकी इम्यूनिटी है, वो इस नॉर्मल हम्म। वायरस के साथ ही लड़ाई कर सकते हैं। मतलब हम तो ये ऐसे कह लोगों सकते के हैं लिए कि जो हमको पहले पहले से कोई बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे हम आमतौर पर देखते हैं बीपी शुगर ऑलमोस्ट सभी लोगों को होता है, तो क्या उनके लिए ये खतरनाक साबित होगा? हाँ, ऐसे लोगों में खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इसके कारण से ऐसे लोगों में उसकी इन्फेक्टिविटी के साथ साथ में सीवियरिटी बढ़ जाएगी। और जब वो हम्म। सीवियरिटी बढ़ जाएगी तो ऐसी कंडीशन में फिर किसका कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होगा ये कह नहीं सकते हैं। लाइक आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो ये वायरस है ये सिर्फ यूआरआई ही कराता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ही करा सकता है। इसके कारण लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसमें निमोनिया होना, सांस फूलना, सेचुरेशन कम होना, और फिर हम्म। गैस्ट्रोएंटेराइटिस के भी चांसेस है, और बाकी ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। हमने कई ऐसे वायरसेस देखे हैं जो कि नॉर्मल वायरसेस है, लेकिन अगर उनकी इन्फेक्टिविटी और उनकी इन्फेक्टिविटी होने के कारण अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, तो उनके लीवर हम्म। के जो भी एंजाइम्स है, लीवर एंजाइम्स भी बढ़ सकते हैं, किडनी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, और बाकी जगह भी जो ऑर्गन है उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। बिल्कुल, तो यानी कि सावधानी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस। इस डॉक्टर वायरस का अब्रीज, जिस क्योर तरीके नहीं है। से, जी जी, बोलिए इस कृष्णा जी, वायरस का बोलिए। हाँ, इस वायरस का ऐसा क्योर नहीं है, बट हाँ, हम इसकी जो चेन है उसको ब्रेक कर सकते हैं, कि ये इन्फेक्टिविटी हम्म। को हम कम से कम फैलाएं। जो कि हमें कोविड में हमने जो सीखा था उसी चीज को हमको आगे बढ़ाना है। इसमें नया कुछ हम्म। नहीं करना, क्योंकि सब वेरिएंट्स तो आएंगे ही। आप उनके सब वेरिएंट्स को नहीं रोक सकते। जब जब सीजनल वेरिएशन आएंगे, मौसम बदलेगा, तब तक ये वायरसेस अपना रूप बदलेंगे। तो ये बदले हुए रूप हैं, बट जो इनका जो जो असलियत में है, ये कोरोना के ही सब टाइप्स हैं, और उन्हीं सब टाइप्स में वेरिएशंस आते रहेंगे। तो उन वेरिएशन से लड़ना भी ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा कोरोना से लड़ना है। तो हम उन चीजों का हम्म। जितना ध्यान रखेंगे, जैसे हमने मास्क पहनना सीखा था, जो हमने सोशल डिस्टेंसिंग सीखी थी, हैंड हाइजीन सीखा था, जो भी हमारे पुराने रूल्स थे, उन रूलों को आज भी फॉलो करना है। और जब हम इन रूलों को फॉलो करेंगे, तो फिर हम आगे भी इन चीजों की इन्फेक्टिविटी को कम कर सकते हैं। और हम्म। इसको हम इन्फेक्शन से तो नहीं रोक सकते, बट इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं, ताकि ये चीजें हम्म। आगे ना बढ़े। जैसे अगर मान लो आपको इन्फेक्शन है, तो ओवर क्राउडेड स्पेस में ना जाएं, बाकी लोगों के कॉन्टेक्ट में ना जाएं। आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, ताकि ये इन्फेक्शन बाकी लोगों को ना आ जाएगा। और फिर ये सेल्फ हम्म। लिमिटिंग भी है। अगर ये हो गया है तो 5 से 7 दिन में, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ट्रीट करना ही है। अगर आपको हो भी गया तो डोंट वरी हम्म। अबाउट इट, वो अपने से ठीक भी हो जाएगा, वो सेल्फ लिमिटिंग है। तो पैनिक हम्म। ना फैलाएं, अवेयरनेस फैलाएं। हमारा यहाँ आने का उद्देश्य भी आज यही है, कि हमको लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना है। उनके अंदर ये पैनिक नहीं फैलाना है कि डर जाए, जॉब छोड़ दे, अपना काम रोक दे। ऐसा बिल्कुल नहीं हम्म। करना। हाँ, सतर्कता जरूर बरतना है, कि हम उसको सतर्कता के साथ में काम करें। अगर मान लो आपको हम्म। वायरल फीवर हो रहा है, और सांस में फीवर ठीक नहीं हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, सेचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम्म। आपको डॉक्टर को जाकर दिखाना है। आपके नियर बाय जो हम्म। भी पल्मोनोलॉजिस्ट हो, जो भी फिजिशियन हो, उनसे जाकर एक बार बात जरूर करें। आप ये बात हम्म। मानकर ही ना चले कि नहीं ये तो अपने से ही ठीक हो जाएगा। कुछ अपने में से ठीक हो रहे हैं, लेकिन जिनमें सिम्टम्स आ ही गए हैं, तो उन लोगों हम्म। को जाकर डॉक्टर से एक बार बात करें, ताकि वो आपको और अच्छे से इवेल्युएट करे। जो भी बेसिकली ये हमारे है रेड कि फ्लैग्स हैं। अलर्ट मोड पर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं यस। आपको रोकना चाहूंगी, डॉक्टर अब्रेज जी से सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर अब्रेज, जैसे हम देख रहे हैं, पहला एक पेशेंट, उसके बाद लगातार कोरोना के बढ़ते केसेस, अब 5,000 के आसपास आंकड़ा पहुंच गया। आने वाले समय में हम कोविड को ये देख सकते हैं कि लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी, मास्क जो पहनना है वो अनिवार्य हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है जैसे केसेस बढ़ रहे हैं?
देखिए ये क्या, इसमें आप थोड़ी देखिए तो एक्चुअली है कैसे, जो केसेस बढ़ रहे हैं बेसिकली हो कैसा रहा है, जिस तरह से अभी एकदम पैनिक हुआ है पब्लिक, जो हमारे पास अभी पेशेंट्स आ रहे हैं वो बोल रहे हैं सर मेरे हम्म। ये सिम्टम कहीं कोविड तो नहीं है। तो बेसिकली हो कैसा रहा है कि जो एक नॉर्मल पेशेंट्स थे, जो कि पहले हम्म। तो फ्लू की तरह ले रहे थे और उनमें इतना पैनिक नहीं था, वो इतना डॉक्टर अवेयर भी नहीं था, डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे थे, टेस्टिंग भी नहीं हो रही थी। तो बेसिकली जब हम्म। से अपना ये कोविड की न्यूज न्यूज चैनल पे क्यों बाहर आई है, तो लोगों में थोड़ा पैनिक भी हुआ है, थोड़ा अवेयरनेस भी हुआ है, और जिसके चलते वो इसके टेस्टिंग के लिए आगे बढ़ के डॉक्टर के पास भी आ रहे हैं। तो बेसिकली ये भी एक बहुत हम्म। बड़ा रीजन है कि आपको देखेंगे कि आपको स्पाइक बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड जहां तक हमें लग रहा है ये चीज अभी कुछ 2-3 महीने पहले भी एक है ना वायरल के बहुत सारे पेशेंट्स आए थे हम लोगों के पास। एंड बट कुछ पेशेंट्स तैयार नहीं होते टेस्ट कराने के लिए, और कुछ सिम्टम्स इतने वो होते हैं कि डॉक्टर भी इतने वो टेस्ट नहीं कराए जाते। तो बेसिकली ये बात बोलना हम्म। कि 5,000 पेशेंट ही आ गए हैं और हम्म। अभी कोविड एकदम से स्पाइक हुआ है, तो ये भी एक टेक्निकलिटी है इस बात की। तो वो नहीं, लेकिन हाँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आनी चाहिए जिस तरह से सीवियरिटी सामने आई है इस वेरिएशन की, और सेल्फ रिजॉल्विंग है, शॉर्ट रिजॉल्विंग है, और इवन हॉस्पिटल में भी इस टाइप के एडमिशंस नहीं आए हैं जिसमें सेकेंडरी इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा थे, या फिर आप बोलो कि हम्म। उसमें पेशेंट को आईसीयू केयर बहुत ज्यादा लगी हो। तो अभी तक तो फिलहाल इस चीजों को देखते हुए हमें नहीं लगता कि इसमें हम्म। सिचुएशन ऐसी बन रही है जिसमें ये लॉकडाउन की सिचुएशन बनती है। हाँ, और दूसरी बात रही कि मास्क पहनना अनिवार्य होना चाहिए, तो देखिए बेसिकली मैं तो कहूंगा कि होनी ही चाहिए, बिकॉज इंडिया जैसी इतनी ओवर क्राउडेड प्लेस जहाँ पे मतलब हमारा संपर्क लोगों से बहुत क्लोजली होता है, आप जब भी मार्केट चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, तो डेफिनेटली हम्म। आपका लोगों से बहुत क्लोज कम्युनिकेशन रहता है। हाइजीन हमारे यहाँ पे थोड़ा एक मैटर ऑफ इशू है। तो मास्क पहनने हम्म। वाला जो वो है वो तो मेरे ख्याल से लागू होना ही चाहिए, एज अ मतलब डिसिप्लिन के तौर पे भी बोल लीजिए, आप एज अ अवेयरनेस बोल लीजिए, कोविड से बचने के लिए बोल लीजिए, हाइजीन के मद्देनजर रख लीजिए। लेकिन एक ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस हम्म। है मास्क पहनना, बिकॉज और भी इस सीजन में खासतौर से बारिश स्टार्ट होती है, दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत हाई रहते हैं, कम्युनिकेटिंग रहते हैं वो, तो उसमें हम्म। मास्क पहनना ही चाहिए, खासतौर से कोविड वाले। तो उसमें भले आप एक पूरे 95 जैसे मास्क ना पहने, लेकिन हाँ एक थोड़ा हाइजीन के तौर पे नॉर्मल मास्क तो एटलीस्ट वेयर करना चाहिए उनको। बिल्कुल, मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद की सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। तो खुद ही कर। कृष्णा जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना की तबाही के बाद डोज लग रहे थे लोगों को, कभी कोविशील्ड लगा और कई ऐसे प्रकार के 3 इंजेक्शन लगे थे। क्या कोविड के डोज लगाने वाले को भी वापस कोरोना हो सकता है, कोविड के दौरान जिन लोगों ने डोज लगवाए थे? हाँ, ऐसे लोगों को भी कोविड हो सकता है, अभी फिर से हो सकता है। बट ये वैक्सीन का फायदा ये है कि कहीं ना कहीं उसके लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज हैं। तो जो सीवियरिटी हम्म। होने वाली थी, ये वैक्सीन के डोज उस सीवियरिटी को कहीं ना कहीं कम कर देंगे। और मुझे ये हम्म। लगता है कि शायद से उसका एक इफेक्ट अभी हमारे सामने है। जो आप बोल रहे हम्म। थे डॉक्टर अब्रेज से, जो आप डिस्कस कर रहे थे कि क्या लॉकडाउन की कंडीशन आ जाएगी, तो लॉकडाउन की कंडीशन के चांसेस बहुत कम हैं। वो इसलिए हम्म। कि एक तो हमारे अंदर एक नेचुरल इम्यूनिटी आ गई है कोविड के बाद में, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी वायरस से बीच में इन्फेक्टेड हो गए हैं, और उसके उसके लिए हमारी बॉडी में एक एंटीबॉडी डेवलप हुई है। दूसरा, जो वैक्सीन लगे हैं उनका इफेक्ट आज भी होगा। तो इस हम्म। कारण से जो वैक्सीन है उनका भी फायदा मिलेगा। हमारी नेचुरल इम्यूनिटी है, तो हो सकता है कि सीवियरिटी जो हो सकती थी उतनी सीवियरिटी नहीं हो। और हम्म। जो भी इन्फेक्शन आएंगे वो ओपीडी बेसिस पर ही ट्रीट हो सकते हैं, या उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होगी। और हम्म। ये इन्फेक्शंस पहले भी थे, आज भी हैं, और फ्यूचर में भी रहेंगे। तो ऐसे इन्फेक्शन से डरना नहीं, समझना होगा उनको। तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। कि इन्फेक्शन हो गया, हम्म। ठीक है, मतलब अगर हम अवेयरनेस रखेंगे, लाइक जैसा कि आपने अभी बताया कि मास्क पहनना जरूरी है। मास्क पहनने से ये ट्रांसमिशन का जो चांस है वो थोड़ा कम हो जाता है। बाकी सीवियरिटी तो हम्म। हमारी वैक्सीन से कम हो ही गई है। इम्यूनिटी कहीं ना वैक्सीन कहीं की एक हमने नेचुरल बात की इम्यूनिटी। है। कोविड के दौरान में 12 वर्ष के जो कम आयु के बच्चे थे, उनको कोविशील्ड या कोई भी वैक्सीन नहीं लगी थी। अब वो बच्चे बड़े हो गए हैं, तो क्या कोविड वैक्सीन लगाना कंपलसरी हो जाएगा उन बच्चों के लिए?
हाँ, वैक्सीन तो देखिए अभी। लगा ही सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैक्सीन लगाना कोई हार्मफुल तो है नहीं। आज नहीं तो कल उस हम्म। वैक्सीन का इफेक्ट आएगा और उनको जरूरत होगी, तो वो बिल्कुल वैक्सीन हम्म। लगवा सकते हैं। इवन कुछ लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, ऐसे लोग बूस्टर डोज भी लगवा सकते हैं। तो अगर वो चाहे तो हम्म। बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी जो होती है, उसके कारण आप अगर वैक्सीन नहीं भी लगवाए हैं तो हर्ड इम्यूनिटी की फायदा आपको मिलेगा। और हमारी सोसाइटी हम्म। में इतना इन्फेक्शन है और इतनी इम्यूनिटी है, तो सोसाइटी में और हमारी सारी कम्युनिटी में कहीं ना कहीं हम्म। उसका फायदा मिलेगा। और उसका, जैसे मान लो मुझे वैक्सीन लगा हुआ है, तो और मेरे परिवार को लगा हो, और मेरी कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं लगा है, तो उसका हम्म। एज ए हर्ड इम्यूनिटी, उस इम्यूनिटी का फायदा उस बंदे को भी मिलेगा जिसको वैक्सीन नहीं लगी है। तो हम्म। डोंट वरी अबाउट इट कि जिनको नहीं लगी है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपोज्ड हैं। वो एक्सपोजर के लिए एक हम्म। नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है अब उन लोगों में। हम्म। बट ये हम्म। बात तो मानना ही पड़ेगा आपको कि कोई बीमारी हो जाए उसके बाद में हम सिवियरिटी देखें, उससे बेहतर ये होगा हम्म। कि हम उसको होने ही ना दें। तो प्रिवेंशन हम्म। इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हम्म। अगर हम इन्फेक्शन को होने ही नहीं देंगे, तो हम वो चांस ही खत्म कर देंगे कि उसकी सीवियरिटी कम होगी, ज्यादा होगी, कोमोर्बिडिटी में ज्यादा होगा, इसको बढ़ेगा, हम्म। उसको नहीं बढ़ेगा, वो चांस ही खत्म हो जाएगा। तो अगर हम हम्म। इन्फेक्शन ही रोक पाए, मास्क का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज करें, आइसोलेशन में रहे, हम्म। तो फिर वो वाला पार्ट जो हम आगे जाके जो नेचुरल इम्यूनिटी पर हम डाल रहे थे, उन चीजों पर डालने की हम्म। जरूरत ही, जब आपको इन्फेक्शन ही नहीं हुआ तो आपको इम्यूनिटी की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर आपने जैसा कि इन्होंने बताया है कि अवेयरनेस और प्रिकॉशन आपको खुद ही करना पड़ेगा। हम अगर बात करें वेरिएंट्स की, तो काफी लोगों के मन में सवाल होते हैं कि 4 लेयर्स में वेरिएंट है, कैसे कैसे सिम्टम्स होंगे। तो क्या सिम्टम्स के बारे में आप थोड़ा दर्शकों तक बता दीजिए कि कैसे क्या होते हैं सिम्टम्स। देखिए मैम, एक्चुअली वेरिएंट जो आप फोर बोले, बेसिकली वेरिएंट से कहीं ज्यादा है। आप अगर अभी लेटेस्ट जो रिसर्च पब्लिकेशन हुआ था उसमें आप देखें तो हम्म। उसकी तो एंडलेस लिस्ट है वो। और जैसे जैसे सीजन हम्म। चेंज होगा, समय चेंज होगा, ये जो वेरिएशन, हम्म। इसकी लिस्ट और लंबी बढ़ने वाली है बेसिकली। मैं हमने एक वर्ड यूज किया था, डॉक्टर कृष्णा ने भी यूज किया था, कि शिफ्ट हम्म। एंड ड्रिफ्ट। तो बेसिकली ये चीज क्या होती है, जब जब आपका मौसम चेंज करता है तो हम्म। जो वायरस होते हैं वो एक अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। और जो उसके ऊपर का प्रोटीन होते हैं उसका वो चेंज होते हैं, तो उसका हम्म। इन्फेक्टिविटी, उसका पूरा नेचर, उसका हम्म। जितनी भी एग्रेसिवनेस है वो सब कुछ चेंज हो जाती है। और वो चीज जब आपके सामने आती है, जब आपको मालूम पड़ता है कि कौन सा वेरिएशन है और वो कितना खतरनाक है, कितना एक्टिव है, कितना एग्रेसिवली स्प्रेड होता है, ये सारी चीजें ओवर द पीरियड टाइम आती हैं। अब बेसिकली हम्म। जो सिम्टम्स है इस बार की, अगर अपन वेरिएंट की बात करें, तो एक भी सिम्टम ऐसा डिफरेंट नहीं है जिसे आप बोल सकते हो कि ये स्पेसिफिकली इस वेरिएंट की वजह से हो रहा है। जैसे कि इवन हम्म। इसको अभी ये नॉर्मल एक फ्लू से डिफरेंशिएट करना भी मुश्किल हो रहा है ना। लास्ट टाइम जैसे फॉर हम्म। एग्जांपल स्टार्टिंग के जो वेरिएंट्स है उसमें लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल को बहुत हम लोग प्रायोरिटी देते थे कि ये एक ऐसा सिम्टम है हम्म। जिसकी वजह से ये हम इसको स्वाइन फ्लू बोल सकते हैं और हम जल्दी से इसके लिए टेस्टिंग कराएं या एग्रेसिवली ट्रीट करें। बट इस वाले हम्म। वेरिएंट में ऐसा कोई भी स्पेसिफिक सिम्टम सामने नहीं आया है। इवन जैसे अगर आप देखें तो वही गले में दर्द, नोजिया, बॉडी एक, इस टाइप के सिम्टम्स आए थे। और इवन कुछ पेशेंट्स ने गैस्ट्रिक इरिटेशन और नोजिया और लूज मोशंस तक रिपोर्ट करें कि ये सिम्टम्स में उनको है। बट ये एक नॉर्मल फ्लू में भी सेम सिम्टम्स है जो कि प्रेजेंट किए गए थे। और इस टाइप के जो वेरिएंट है इसमें भी यही सिम्टम्स आ रहे हैं। और इसको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। हम हाँ, पेशेंट को सीवियरिटी को देखते हुए, बॉडी एक या उस टाइप की, और अगर हमें लग रहा है कि पेशेंट हाँ ये कोविड से इसकी फैमिली की हिस्ट्री है, या फिर इसकी पूरी फैमिली में आप बोलोगे, सब बोले सब साथ को हमारी सिम्टम है, तो हम डेफिनेटली कोविड टेस्टिंग के लिए उसको रिकमेंड करते हैं। और हम्म। बाकी सिम्टम्स अदरवाइज सेम एज जो पुराने वेरिएंट्स थे, उसकी कम सीवियरिटी में वही सोरनेस ऑफ थ्रोट, नाक का बहना, बॉडी एक, और सब हम्म। अभी भी वही सिम्टम्स है। बिल्कुल, तो ज्यादा अंतर यानी कि हम कहे 2 साल में नहीं आया है। वही जो सिम्टम्स है वही दोबारा वही सिम्टम्स लोगों के अंदर आ रहे हैं। चले कृष्णा जी, आपसे जान लेती हूँ मैं। नौकरी पेशा लोग लगातार ड्यूटी जाना है, सुबह से शाम तक कई लोगों से मुलाकात करनी है। हम कैसे बचाव कर सकते हैं अपना। देखिए, जैसे हम जो अभी तक डिस्कस कर रहे हैं कि ये कोई नया वो वायरस नहीं है।
वही वायरस है जिसका रूप बदला हुआ है। तो फिर लड़ाई भी वही है, उसका भी बस रूप ही बदलना है हमको। जो लड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हुई थी, जो मास्क से चालू हुई थी, सैनिटाइजर से जो चालू हुई थी, ओवर क्राउड को कहीं ना कहीं अवॉइड करना है, तो वही लड़ाई को आगे कंटिन्यू करना है। और वो आज के लिए नहीं है, जो कोविड हमको सिखा कर गया है उस सीख को हमें जिंदगी भर याद रखना है। ये इन्फेक्शियस जो भी वायरसेस आएंगे, ये वाली प्रैक्टिस हमको जो ये हमने जो कोविड में सीखी थी, वो प्रैक्टिस जिंदगी भर के लिए है। वो जरूरी नहीं है कि हमको कोविड से ही बचाएंगी, ये प्रैक्टिसेस हमको बाकी चीजों से भी बचाएंगी, बाकी इन्फेक्शन से भी बचाएंगी। तो जो हम प्रैक्टिस करते थे सोशल डिस्टेंसिंग का, हैंड सैनिटाइजर का, और ओवर क्राउडिंग से अवॉइड करने का, तो वो चीज अभी भी रखे। अगर आपको लग रहा है कि सिम्टम्स ज्यादा है, तो अपने बच्चों से आप थोड़ी दूरी बना लें, या फैमिली में जिसके साथ है उनसे हम थोड़ी सी दूरी बनाकर रख सकते हैं। अगर हमको इन्फेक्शन हुआ है तो हम अपने आप को आइसोलेट कर लें। इन चीजों का अगर ध्यान रखा जाएगा तो हम इस बीमारी को और आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो जो भी हमने सीखा है, जिसको हम बोलते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमने कोविड-19 में सीखा था, वो बिहेवियर सिर्फ उस दिन के लिए नहीं था। वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ये कहीं से जाने वाला नहीं है। ये स्पोरेडिक है, कभी कभी ये एंडेमिक भी हो जाएगा, और इसके एपिडेमिक्स भी आएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। डॉक्टर तो साहब, जो पेशेंट आ रहे हैं आपके पास सर्दी खांसी के, मिनिमम कितने पेशेंट आ जाते होंगे? मैम, वो डिपेंड करता है कि उनकी सीवियरिटी क्या है। कई बार क्या होता है कि ऐसे इन्फेक्शन जो पेशेंट आ रहे हैं, और अगर सीवियरिटी नहीं है उनमें, सिर्फ वो डर कर आ रहे हैं, तो हम सिर्फ काउंसिल कर कर ही उनकी छुट्टी कर देते हैं। उनको एडमिशन कर कर या मेडिसिन देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अगर हम देखा जाए कि अगर मान लो किसी के पास में 10 पेशेंट है, तो 10 में से 2 या 3 पेशेंट ही हमको सर्दी जुकाम वाले आ रहे हैं, जो कि डरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको सिम्टम बहुत ज्यादा है, उनको भर्ती होने की जरूरत है, उनको आईसीयू केयर की जरूरत है। तो ऐसे पेशेंट्स को आईसीयू केयर की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, मीडिया में जो पैनिक बना हुआ है, आज हमारा आना और इस प्रोग्राम का करना इसी बात का, इसी उद्देश्य के साथ में है कि वो पैनिक खत्म करना है। कि अगर आपको सिम्टम्स नहीं है, अगर आपको प्रॉब्लम्स ज्यादा नहीं हो रही हैं, तो आपको ज्यादा दिखाने की भी कोई जरूरत नहीं है। इतना पैनिक क्रिएट ना करें। लोगों ने वो बुरा वक्त देखा है, और उस बुरे वक्त को देखते हुए उनको वो जो डर बैठा हुआ है, उस डर को हमको कहीं ना कहीं कम बिल्कुल, रखना है। कहीं ना कहीं जो है घबराना नहीं है बल्कि लड़ना है, क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम काफी अच्छी हो गई है। डॉक्टर अब्रेज, आखिरी सवाल, थोड़े से समय में जवाब दीजिएगा क्योंकि समय की बहुत कमी है। हमें कोविड जो हमें हो रहा है या कोरोना से कोई पेशेंट जूझ रहा है, कैसे पहचानना है कि हमें कोविड हो चुका है? देखिए, जैसे डॉक्टर कृष्ण ने कहा, सतर्कता बहुत जरूरी है। आप अपने बेसिक सिम्टम्स को ऑब्जर्व करिए। अगर वो सिम्टम्स बहुत जल्दी एग्रेसिवली बढ़े हैं, आपको अपर रेस्पिरेटरी हुआ है, गले में दर्द, बॉडी एक, और थोड़ी साथ में पूरी बॉडी इन्वॉल्व हुई है आपका, जैसे हम लोग वर्ड यूज करते हैं मलेज, मलेज मतलब पूरी बॉडी पेन करना, कम हो जाना, नजला, खांसी। तो बेसिकली अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा आपकी बॉडी उसको कोप अप नहीं कर पा रही है, तो आई थिंक आपको फिर डॉक्टर से जाके फौरन मिल लेने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके सिम्टम्स बहुत ही सटल हैं, कुछ बड़े सिम्टम्स नहीं है, तो आप उसको ऑब्जर्व करिए, अपने आप को भीड़ से दूर रखिए, अपन को 2-1 दिन के लिए आइसोलेट कर लीजिए और रेस्ट करिए। मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जनरल जो प्रिकॉशन लेते हैं, स्टीम इनहेलेशन, गार्गल, और अगर थोड़ा बुखार आ रहा है तो पैरासिटामोल सफिशिएंट है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस इज मस्ट। अवेयरनेस आपको होना पड़ेगा, अवेयरनेस अपने अंदर और आसपास लानी पड़ेगी, तभी आप कोविड से लड़ सकते हैं या कोई सी भी बीमारी आ जाए उससे लड़ सकते हैं। फिलहाल आप दोनों ही मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते। तो आप सभी जान चुके होंगे कि कोरोना वेरिएंट क्या है और कैसे इससे बचाव करना है। कोशिश करें भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाए, और अगर जा रहे हैं तो मास्क जरूर पहने। अपने आसपास भी लोगों को अवेयर कीजिए। सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको स्वयं अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आगे भी आपको कोविड से जुड़ी अपडेट्स देंगे। देखते रहिए नेशन मिरर।